हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले इंडियन जियोग्राफी में भारत के द्वीप। लास्ट क्लास तक हम सभी भारत का सामान्य परिचय पढ़ी थी और सामान्य परिचय में हम सभी ने देखा था कि भारत कहाँ स्थित है, भारत की लोकेशन कहाँ है, भारत का विस्तार कहाँ है, भारत के कितने पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के साथ साथ भारत के आसपास किन किन राज्यों से सीमाएं और किस राज्य से कितनी सीमा लगती है। इसके बाद तटीय प्रदेश देखे थे हमने, तटीय क्षेत्र देखा था, भारत के समुद्री राज्यों से लगने वाले समुद्री राज्य देखे थे। जो सारे क्वेश्चन हम 2 वीडियो में कंप्लीट किए थे भारत के इंट्रोडक्शन से। आज हम लोग भारत इंडियन जियोग्राफी के तहत ही अगला टॉपिक है हमारा भारत के द्वीप। और द्वीपों को सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि द्वीप किसे कहते हैं। ये पूछा जाता है कई बार और इंडियन जियोग्राफी से द्वीप से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। अगर द्वीप समूहों को पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहले तो द्वीप क्या है, कई बार पॉइंट पूछा गया है। सबसे पहले अगर हम लोग द्वीप की बात करें, देखिएगा द्वीप किसे कहते हैं। सबसे पहले तो ये पॉइंट पूछा गया है। आज आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। द्वीपों से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे और पूरा बाकायदा विस्तार से द्वीपों से रिलेटेड समझाया जाएगा। एक एक द्वीप इंडिया का है जो वो आपके पास होगा और आपको याद होगा। सबसे पहले तो द्वीप किसे कहते हैं, वह स्थलीय सीमा जो पानी से चारों ओर से घिरी हुई हो। किससे घिरी हुई हो? पानी से चारों ओर से घिरी हुई हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। एक पॉइंट ध्यान रखना है कि वह स्थलीय सीमा जो पानी से चारों ओर से घिरी हुई हो उसे हम क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। एक वर्ड और यहीं पर आता है, महाद्वीप। नाम सुने होंगे सभी लोग। महाद्वीप किसे कहते हैं? तो वह विशाल स्थलीय सीमा, विशाल भूखंड जो पानी से चारों ओर से घिरा हुआ हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? महाद्वीप बोलेंगे। क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ द्वीप में महावर्ड जुड़ा है। कौन सा वर्ड जुड़ा है? महावर्ड जुड़ा है। तो महाद्वीप को आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि वह विशाल स्थलीय सीमा जो पानी से चारों ओर से घिरी हुई हो उसे क्या बोलेंगे? महाद्वीप। कभी कभी एक वर्ड और पूछा गया है, प्रायद्वीप। अब प्रायद्वीप तो आप भारत में जानते ही होंगे क्योंकि पूरा का पूरा भारत ही प्रायद्वीप है। दक्षिण भारत क्या है? प्रायद्वीप ही भारत के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण भारत ये वाला इंडिया, आपको ये ध्यान रखना है, इस पूरे इंडिया को समुद्र ने 3 ओर से घेरा हुआ है। पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। तो हम कह सकते हैं वह स्थलीय सीमा जो 3 ओर से समुद्र से घिरी हुई हो उसको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि भारत प्रायद्वीपीय देश के तहत आता है क्योंकि हमारा भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, पूरब, पश्चिम और दक्षिण। और उत्तर में हिमालय पर्वत। उत्तर में क्या है? हिमालय। और भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय। तो ये आप सभी पहले तो ये पॉइंट जानिएगा कि द्वीप किसे कहते हैं, महाद्वीप किसे कहते हैं और प्रायद्वीप किसे कहते हैं। ये द्वीपों से रिलेटेड पॉइंट पूछे गए हैं। सबसे पहले द्वीपों को पढ़ने के लिए हमें ये तीनों की डेफिनेशन आनी चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन पर। देखिएगा क्वेश्चन क्या है हमारा, आप सभी देख पा रहे होंगे। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह किसका? भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? आपके पास ऑप्शन भी है, इसमें ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। देखिए ऑप्शन में श्रीहरिकोटा है, पंबन द्वीप है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछा है तो सबसे बड़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा जो डी ऑप्शन के साथ जाएगा। लास्ट डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। अब है कहाँ अंडमान निकोबार, इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिएगा कहाँ पर स्थित है। हम भारतीय मैप के थ्रू देखेंगे तो आप मैप को अच्छे से
बनाइएगा, या तो समझाने लायक बना रहे हैं, जैसा भी होगा आपको थोड़ी बहुत समझ में आएगा। अंडमान निकोबार की स्थिति देखना है और स्थिति के साथ साथ है कैसा ये भी आपको देखना है, और उससे रिलेटेड जितने सारे पॉइंट पूछे जाते वो भी आपको, आज द्वीपों से रिलेटेड एक क्वेश्चन नहीं बचेगा। इंडियन जियोग्राफी में अगर द्वीपों से क्वेश्चन आएंगे ना, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपसे बनेंगे। किससे बनेंगे? आप ही से बनेंगे। सर को तो पहले से आते हैं। यहां देखिएगा, यहां पर है, यहां पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति ध्यान रखिएगा कहां पर है। तो ये कई बार पूछ लिया गया है, तो आपसे पूछा जाएगा ना तब, तो आप बोलेंगे ये कहां पर मौजूद है? बंगाल की खाड़ी में। कहां पर मौजूद है? बंगाल की खाड़ी। सबसे पहला पॉइंट है कहां स्थित, तो आप बताइए भारत के पूरब में कहां पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी। और ये ऐसी डिवाइडेड है, ऊपर का अंडमान, ऊपर का क्या कहलाता है? अंडमान, और नीचे का क्या कहलाएगा? निकोबार। ऊपर का अंडमान और नीचे का क्या कहलाएगा? निकोबार। ध्यान रखिएगा, अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कौन सा डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल। और चैनल से भी कई बार पॉइंट पूछे गए। और चैनल किसे कहते हैं? तो समुद्री रास्ता, दो स्थलीय द्वीपों के बीच एक सकरा समुद्री रास्ता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चैनल बोलते हैं। तो 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करेगा? अंडमान को भी और निकोबार को भी। ये दोनों पॉइंट कई बार आपसे पूछे गए हैं। 10 डिग्री चैनल अगर बारीकी से पूछ ले तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा? ई वाला जो है, ई लास्ट वाला लिटिल अंडमान, और ई वाला जो है कार निकोबार। ये पॉइंट भी कई बार पूछा गया है। तो 10 डिग्री चैनल का काम दूसरा है, ध्यान रखिए, लिटिल अंडमान। किसको? लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करेगा। किसको अलग करेगा? कार निकोबार को। अगर गहराई से अंदर से ही पूछ ले पॉइंट, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। ये पॉइंट भी आपको कंफर्म, और वैसे तो ओवरऑल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। अंडमान को 4 भागों में, इसको 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। ऊपर वाला कहलाता है, ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला नॉर्थ अंडमान। क्या कहलाता? नॉर्थ अंडमान। ये वाला कहलाता है मिडिल अंडमान, और ये वाला कहलाता है साउथ अंडमान, और लास्ट वाला कहलाता है लिटिल अंडमान। ये पॉइंट ध्यान रखना है। एक एक इनमें भी पॉइंट पूछा गया है। पूरे अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहां पर स्थित है? साउथ अंडमान में स्थित है। कौन सी? पोर्ट ब्लेयर, साउथ अंडमान में। और पूरे अंडमान निकोबार का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक। कौन सा? सैडल पीक। कहां स्थित है? नॉर्थ अंडमान में। और अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा स्थलीय भूभाग मिडिल अंडमान में मौजूद है। कहां पर मौजूद है? मिडिल। और सबसे छोटा जो है वो लिटिल अंडमान। सबसे छोटा कौन सा है? लिटिल अंडमान। ये पॉइंट कई बार पूछा गया। पूछा क्या गया है? अंडमान का कैपिटल, अंडमान निकोबार का। दूसरा पूछा गया है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार का सर्वोच्च शिखर। रट लो अच्छे से, कौन सा है? सैडल पीक। कौन सा है? सैडल पीक। और कितने मीटर ऊंचा है? तो 732 मीटर ऊंचा, या 772 मीटर ऊंचा के आसपास है। कितना है? 772। ये ध्यान रखिएगा। तो सैडल पीक सर्वोच्च शिखर है। सैडल पीक क्या है? सर्वोच्च शिखर है। कई बार ये पॉइंट पूछ लिया गया है कि सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर अंडमान निकोबार का सैडल पीक है। कौन सा है? सैडल पीक है। कई बार पॉइंट। और इस निकोबार से क्या पूछा जाता है? ये कार निकोबार, ये लिटिल निकोबार, और लास्ट का ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार से एक पॉइंट पूछा गया, इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कई बार ये पॉइंट पूछ लिया गया है। इंदिरा पॉइंट से आपको ये ध्यान रखना है कि इंदिरा पॉइंट में क्या स्थित है। इंदिरा पॉइंट में, इंदिरा पॉइंट से ध्यान रखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु। किसका? भारत का दक्षिणतम बिंदु।
अगर हम लोग बात करें भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है, तो यही ग्रेट निकोबार, ये लास्ट वाला क्या है, ग्रेट निकोबार, जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते और इसी को जानते पिगमेलियन पॉइंट। किसके नाम से, पिगमेलियन पॉइंट। और पिगमेलियन पॉइंट को, ये पॉइंट भी ध्यान रख लो कि 2005 में आया सुनामी। कब आया, 2005 में सुनामी, और आज वो डूब क्षेत्र के तहत आता है। किसके तहत आता है, डूब क्षेत्र के तहत आता है। समझ लीजिएगा इंदिरा पॉइंट आज भी कंटिन्यू कहां से आता है, डूब गया है। क्यों डूब गया है, क्योंकि यहाँ 5 में सुनामी आया था। 2005 में क्या आया था, सुनामी आने के कारण ये डूब गया। तो अंडमान निकोबार को ध्यान रखिए, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसकी राजधानी पूछी गई है, इसका सर्वोच्च शिखर पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि इसके तहत कितने द्वीप आते हैं, तो 572। कितने द्वीप आते हैं, 572 द्वीप आते हैं, और सबसे ज्यादा द्वीप बंगाल की खाड़ी में ही मौजूद हैं। और राइट आंसर कौन सा होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर हम लोग ऑप्शनों पर बात कर लें, किस पर, ऑप्शनों पर, देखो यहां पर बातें नहीं करना है बिल्कुल भी। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है, आंध्र प्रदेश में। कई बार पूछा गया है श्रीहरिकोटा द्वीप कहां स्थित है, आंध्र प्रदेश में। और डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है वनडे एग्जाम, चाहे एमपी पुलिस हो, जेल पैरी, वन रक्षक, एसएससी, जीडी, अन्य सारे वनडे एग्जामों में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, श्रीहरिकोटा है कहां स्थित, आप बोलेंगे आंध्र प्रदेश। अब पूछ ले कि कहां है, उसी में, तो पुलिकट झील पर है। कौन सी झील पर है, पुलिकट झील पर। और पुलिकट झील में भी पूछ ले कि इसका पानी वाला हिस्सा कहां है, तो तमिलनाडु, और स्थलीय सीमा द्वीप वाला हिस्सा आंध्र प्रदेश में। 2 राज्यों की सीमा पर स्थित कौन सी झील, पुलिकट। कौन कौन से राज्य, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। रट लेना है अच्छे से श्रीहरिकोटा को। दूसरा सबसे ज्यादा बार पूछा गया पॉइंट, सतीश धवन स्पेस सेंटर। कौन सा, सतीश धवन स्पेस सेंटर, भैया यही है। कहां, आप समझ गए। पम्बन द्वीप की बात करेंगे हम सभी। पम्बन द्वीप को ध्यान रखिएगा, अगर पम्बन द्वीप से पूछ लिया जाए तो भारत के यहां पर है, यहां देखिएगा, यहां पर स्थित है तमिलनाडु में। कहां स्थित है, तमिलनाडु, राज्य तमिलनाडु आएगा। और तमिलनाडु हम आपको भरपूर पढ़ाए हैं। कुडनकुलम फर्स्ट और कुडनकुलम सेकंड कहां मौजूद है, भारत के 3 बड़े बंदरगाह कहां पर मौजूद है, तमिलनाडु में, तूतीकोरिन, एन्नोर और चेन्नई। ये ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर एनर्जी प्लांट सबसे ज्यादा और विद्युत उत्पादन करने वाला सबसे आगे। और तमिलनाडु में ही भारत की दक्षिणतम पहाड़ी कार्डमम, कौन सी है, कार्डमम। और तमिलनाडु को ही ध्यान रखो मीनाक्षी मंदिर के लिए, और तमिलनाडु को ही ध्यान रखो नीलगिरी पहाड़ी के लिए। और दक्षिण भारत में सबसे अधिक चाय की खेती कहाँ होगी, तमिलनाडु में ही होगी। तो जितना पढ़ो तमिलनाडु को उतना कम है। बशर्ते वीडियो को अंत तक देखते रहो। आगे हम लोग बढ़ जाएंगे लक्षद्वीप पर। किस ऑप्शन पर, लक्षद्वीप। आगे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसके। लक्षद्वीप भारत के पश्चिम में मौजूद है। कहां पर मौजूद है, पश्चिम में, और अरब सागर में मौजूद है। इसके तहत 36 द्वीप आते हैं। कितने द्वीप आते हैं, 36। और ध्यान रखिए देश का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा, लक्षद्वीप। और देश का सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जस्ट अपोजिट है, अंडमान बंगाल की खाड़ी और लक्षद्वीप अरब सागर। याद रहेगा ना। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। चारों ऑप्शन आपको समझ में आए होंगे, और देश का राइट आंसर इस क्वेश्चन का लास्ट वाला डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। भारत का सबसे अधिक द्वीप समूह, भारत में सबसे अधिक, वही पूछा गया है। सबसे अधिक द्वीप समूह अभी अभी आपको डिस्कस किए। बंगाल की खाड़ी ऑप्शन है, अरब सागर ऑप्शन है, हिंद महासागर ऑप्शन है, या सभी। तो आप लगाएंगे बंगाल की खाड़ी। कहां पर ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। हमारे देश में सबसे अधिक द्वीप बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी कहां है भैया, समझ गए, पूरब में। एक बार और बना लेते हैं। अब देखिए हमसे तो अच्छा नहीं बनता है, आपसे अच्छा बनेगा। तो अच्छे से बनाना सीखना है, और भारतीय मैप्स अपने में आना चाहिए।
जियोग्राफी पढ़ने का मतलब है मैं पहले रट जाना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप सभी अगर पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस में आके पढ़ सकते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा और रट जाएगा। अगर भूल जाए तो समझ लीजिएगा यहां से पढ़ाना ही बंद, इस बात को भी ध्यान रखिए। तो ये पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो इंडियन मैप आपको रटना पड़ेगा इंडियन जियोग्राफी पढ़ने के पहले, और रटना क्या 2 दिन में ही याद हो जाएगा, बशर्ते पढ़ना पड़ेगा यहाँ आके। आप समझदार हैं, बाकी देखिएगा हमसे तो नहीं बन पा रहा अच्छे से, आप समझने लायक है, आप अच्छे से बनाइए। ये इंडियन मैप है। इंट्रोडक्शन क्लास में आपके 2 वीडियो बनाए गए थे, उसमें भारत के सामान्य परिचय के बारे में आपको समझाया गया। आज तीसरा वीडियो इंडियन जियोग्राफी में द्वीप लिए गए हैं, आगे भी आपको मिलेंगे, घबराइएगा नहीं। एमपी पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मध्य प्रदेश पुलिस नोटिफिकेशन आउट हो गया है, आप समझदार हैं, उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे जो 12th पास है। यहाँ देखिए भारत जो है इसका विस्तार यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर क्या है, इंट्रोडक्शन समझ लीजिएगा थोड़ी सा। यहाँ पर है अरब सागर, यहाँ पर क्या है अरब सागर, यहाँ पर क्या है हिंद महासागर, आप सभी जानते होंगे। और हमने देखा था भारत के 28 राज्य हैं, कितने राज्य हैं 28 राज्य हैं, और कितने केंद्र शासित प्रदेश 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप समझदार हैं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबकी राजधानी आपको रटवाई गई है और सारे राज्य। तो आपको ये सागर सागर ध्यान रखना है, द्वीप सबसे ज्यादा पूछ लिए जाए तो यहाँ पर है, कहाँ पर बंगाल की खाड़ी, और हैं कितने तो 1208 है। 1208 द्वीप किसके तहत आते हैं, भारत के तहत आते हैं, किसके तहत भारत के तहत। बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा द्वीप है, बंगाल की खाड़ी में क्या है सबसे अधिक द्वीप है, और भारत के 9 राज्य वाले यहाँ से समुद्र से टच होते हैं। और ये पूरी की पूरी सीमा कितना लगती है 6100 किलोमीटर लगती है, और अगर द्वीपों को जोड़ दिया जाए तो 7516.6 किलोमीटर लगती है, किससे समुद्र से। कौन कौन से राज्य लगते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, रट जाएंगे आपको भी याद है। यहां से यहां तक सारे के सारे राज्य समुद्री सीमा से शेयर होते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। सबसे अधिक द्वीप कहाँ होंगे, बंगाल की खाड़ी में मौजूद है। कहाँ है बंगाल की खाड़ी, और भारत के पूरब में स्थित है। बंगाल की खाड़ी कहाँ है, पूरब में स्थित है। अब बंगाल की खाड़ी में एक पॉइंट और ध्यान रख लो, वेरन द्वीप है। कौन सा द्वीप है, अभी द्वीपों से पढ़ रहे हैं तो ये द्वीपों की ही बात होगी, बाकी अभी समझदार हैं आप। द्वीप बैरन द्वीप अंडमान निकोबार के ही तहत आता है। देश का सक्रिय ज्वालामुखी है, देश का क्या है, देश का सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पर है। देश का क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी। आप समझदार हैं, ज्वालामुखी आप जानते होंगे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक तो सक्रिय, प्रसुप्त और शांत या लुप्त, समझ रहे हैं। तो 3 प्रकार के ज्वालामुखियों में हमारे देश में एक सक्रिय ज्वालामुखी सिर्फ और सिर्फ बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है, जो 2004 में फटा था। आज 3 किलोमीटर में फैल गया और कंटिन्यू लावा निकाल रहा है। तो आपका राइट आंसर जो होगा बंगाल की खाड़ी। सेकंड क्वेश्चन पर आप आगे बढ़ जाएंगे, देखिएगा सेकंड जो क्वेश्चन है, सतीश धवन स्पेस सेंटर किस द्वीप पर है। अभी क्वेश्चन लिया गया था ये। तो आपके पास ऑप्शन अब्दुल कलाम द्वीप है, श्रीहरिकोटा है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो हमारा राइट आंसर होगा श्रीहरिकोटा। कहां पर स्थित है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित, आंध्र प्रदेश में। और सतीश धवन स्पेस सेंटर भी यही है। हमारे देश में 2 जगह से सबसे ज्यादा क्या बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा रॉकेट प्रक्षेपित या अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। एक तो अब्दुल कलाम द्वीप है और एक श्रीहरिकोटा है। और चंद्रयान 2 कहां से भेजा गया था, यही सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही भेजा गया। आंध्र प्रदेश में स्थित है और किस झील पर है, तो पुलिकट। अभी आपको समझाए थे पुलिकट झील है। पुलिकट क्या है, झील है। और दूसरा पॉइंट ध्यान रखिए, अब्दुल कलाम द्वीप से अगर बात करें तो ये उड़ीसा में, कहां पर स्थित है,
उड़ीसा। उड़ीसा राज्य आप सभी जानते हैं जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। कौन सी है? भुवनेश्वर। वो समुद्र से बाउंड्री लगाता है। समुद्र से क्या लगाता है? बाउंड्री लगाता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। यहीं पर स्थित है चांदीपुर। यहीं पर क्या है? जहां से रॉकेट प्रक्षेपित किए जाते हैं। और ये द्वीप किस नदी के मुहाने पर है? तो ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। कौन सी नदी के? ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर। ब्राह्मणी नदी से भी पॉइंट पूछा गया है। क्यों प्रसिद्ध हो जाती है? क्योंकि इसके मुहाने पर स्थित द्वीप है। कौन सा? अब्दुल कलाम। और अब्दुल कलाम को पहले किस नाम से जानते थे? तो व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे। किसके नाम से? व्हीलर द्वीप के नाम से। लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो अरब सागर में स्थित है। कहां पर स्थित है? अरब सागर। और 36 द्वीप इसके तहत आते हैं। 36 द्वीप किसके तहत? इसी के तहत आते हैं। तो आपको ये सारी पॉइंट ध्यान रख लेने हैं। लक्षद्वीप देश का सबसे छोटा द्वीप समूह है। इसी के तहत एक पॉइंट और ध्यान रखिए, इसका जो सबसे बड़ा स्थलीय भूभाग है, इसका सबसे बड़ा स्थलीय भूभाग है एंड्रोथ। क्या कहलाता है? एंड्रोथ। और इसकी राजधानी कभी कोई पूछ ले तो कवारत्ती है। कौन सी है? कवारत्ती है। किसकी? लक्षद्वीप की। और अगर आपसे बोल दिया जाए आपको भेजा जाएगा लक्षद्वीप, तो कहां से जाओगे? केरला से। कहां से जाओगे? केरला से। केरला से आपको पास में पड़ जाएगा। तो लक्षद्वीप को ध्यान रखिए। इसका निर्माण भी कभी कभी पूछ लिया जाए तो मूंगा चट्टानों से। कौन सी चट्टानों से? मूंगा चट्टानों से हुआ है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। अंडमान निकोबार को अभी अभी आपको समझाए हैं। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, श्रीहरिकोटा में स्थित है। कौन सा? सतीश धवन स्पेस सेंटर। आगे बढ़ जाएंगे हम। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने द्वीप हैं? भारत में कुल कितने द्वीप हैं? तो 1208 हैं। अभी डिस्कस किए भारत में कितने द्वीप हैं? 1208 द्वीप हैं। और सबसे ज्यादा बंगाल की खाड़ी और कम अरब सागर में ही होंगी। कॉमन सी बात है। द्वीप किसे कहते हैं? वह स्थलीय सीमा जो पानी से चारों ओर से घिरी हुई हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? और प्रायद्वीप किसे कहेंगे? वह स्थलीय सीमा जो तीन ओर से समुद्र से घिरी हुई हो, उसको प्रायद्वीप। और महाद्वीप किसको बोलेंगे? वह स्थलीय सीमा। वह स्थलीय सीमा नहीं, वह विशाल भूखंड जो पानी से चारों ओर से घिरा हुआ हो, उसको हम लोग बोल देंगे क्या? महाद्वीप। आगे क्वेश्चन है माजुली द्वीप। इसका आपको अच्छे से समझना है, ये आपको पूछा जाएगा वनडे एग्जामों में। सबसे ज्यादा बार ये पॉइंट पूछा गया है माजुली। रट लो अच्छे से माजुली का। आज देखते हैं। देखो यहां पर अगर, हाँ बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा आपको। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग माजुली को समझ लेते हैं पहले। माजुली को देखो असम राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? असम राज्य में स्थित है। कौन सी राज्य में? असम में। ये पॉइंट ध्यान रखना है। फिर इसके बाद किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर किस राज्य में? असम राज्य में। यही है भैया विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? यही वाला है। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया चाहे तो ये आपको राइट आंसर लगाना है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। और असम राज्य में, और असम सरकार ने इसको जिला बना दिया है। क्या बना दिया? जिला। और इसी माजुली पर सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। और आप समझते हैं देश की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ है। और इसी माजुली पर सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है। किसकी खेती? चावल की। और लोग पर्यटन को घूमने के लिए असम में जाते हैं तो माजुली को देखते हैं। किसको देखते हैं? माजुली को। तो आपको ये ऑप्शन बी वाला सही होगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहां स्थित? असम राज्य में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये पॉइंट आपको ध्यान रख लेने हैं। राइट आंसर बी ऑप्शन के साथ जाएगा सेकंड क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे हम। ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप है? अभी अभी समझाए थे आपको। कौन सा है? अब्दुल कलाम द्वीप। कौन सा है? अब्दुल कलाम द्वीप। कहां पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में। कौन से राज्य में?
उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य से ध्यान रख लेना है। अब्दुल कलाम इसी को जानते थे व्हीलर द्वीप के नाम से। किसके नाम से? व्हीलर। और बाकी श्रीहरिकोटा आप सभी जानते ही हैं। श्रीहरिकोटा जानते हैं ना, आंध्र प्रदेश में मौजूद है। पम्बन द्वीप तमिलनाडु में। वेलिंगटन को समझ लो, किसको? वेलिंगटन को केरल राज्य में। कहां पर है? केरल राज्य में। और केरल में किस झील पर? वेम्बनाड झील। कौन सी है? वेम्बनाड झील। देश की सबसे बड़ी नौकायन प्रतियोगिता वेलिंगटन द्वीप पर ही की जाती है। देश की सबसे बड़ी नौकायन प्रतियोगिता कहाँ की जाएगी? इसी द्वीप पर, वेलिंगटन। और वेलिंगटन कहाँ की राजधानी है? न्यूजीलैंड की। वो हमारा देश तो है नहीं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के तहत आता है। हमारे यहाँ द्वीप है। हमारे यहाँ क्या है? द्वीप है, जिसको हम वेलिंगटन नाम दिए। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट है, बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? ये यहाँ पर बैरन आना है, ठीक है। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये देश का सक्रिय ज्वालामुखी है। देश का सक्रिय ज्वालामुखी कैसा है? देश का सक्रिय ज्वालामुखी है। अब ये पॉइंट ध्यान रखना है कि देश का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो यही है, बैरन ही। ध्यान रखना, अंडमान निकोबार के तहत आता है। किसके तहत आता है? अंडमान निकोबार के तहत आता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि किस द्वीप के तहत आता है, तो अंडमान निकोबार के तहत आता है। राइट आंसर क्या होगा? बंगाल की खाड़ी। किसके तहत जाएगा? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कौन सा? बैरन, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, जो 2004 में फटा था। कब फटा था? 2004 में। आज 3 किलोमीटर में फैल चुका है। कितने किलोमीटर में? 3 किलोमीटर में। ये पॉइंट भी सारे लर्न कर लेना है आपको। ऑप्शनों में अरब सागर है जो भारत के पश्चिम में, हिंद महासागर दक्षिण में, इनमें से कोई नहीं, तो आप समझ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन अगर हम बात करें, सॉल्सेट द्वीप कहाँ स्थित है? कौन सा द्वीप? सॉल्सेट। ये भी पॉइंट बहुत बार पूछा गया है। तो डायरेक्ट आंसर पर बात करें, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और इसी द्वीप पर स्थित है मुंबई। इसी द्वीप पर क्या स्थित है? मुंबई शहर। तो सॉल्सेट द्वीप पर मुंबई स्थित है, जो महाराष्ट्र की राजधानी है। राजधानियां आपको सारी पढ़ाई थी, तो महाराष्ट्र की राजधानी आपको ध्यान रखना है, कौन सी है? मुंबई। बहुत ज्यादा बार पूछा गया, लेकिन मुंबई से पूछा गया। सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर स्थित है? सॉल्सेट। गुजरात आप समझते हैं, आलिया बेट, खदिया बेट यहाँ पर हैं। कर्नाटक, चंदन के वृक्ष सबसे ज्यादा होते हैं। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में ही मौजूद है। हमारे देश में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन कर्नाटक में ही होता है। हमारे देश में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में ही होता है। ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी ऊंचा शिखर पश्चिमी घाट का कर्नाटक राज्य में ही मौजूद है, जहां से कावेरी नदी का उद्गम होता है। और देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग्या गरसोप्पा, कौन सा? जोग्या गरसोप्पा कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक। और कर्नाटक में किस नदी पर? तो शरावती नदी पर। कर्नाटक को बहुत बार आपको पढ़ाए हैं, बाकी आपको ज्यादा पढ़ना है कर्नाटक को। तो आप यहाँ पर जितने क्वेश्चंस हैं वो समझाए जा रहे हैं। आप ऑफलाइन क्लासेस में भाग ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इंडियन जियोग्राफी को टोटली पढ़ाया जाएगा। आपको केरल की बात करें, किसकी? केरल की। तो केरल से ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर वेम्बनाड झील पर वेलिंगटन द्वीप है। कौन सा? वेलिंगटन। और इसी पर देश की सबसे बड़ी नौकायन प्रतियोगिता आयोजित की जाती। कौन सी? नौकायन। और शांत घाटी केरल में है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर केरल में ही है। कौन सा? अन्नामुद्दी। आप समझ रहे हैं। केरल राज्य ही सबसे ज्यादा मसालों के लिए और लेटराइट मृदा के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर, प्रसिद्ध है। तो केरल को भी आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको थ्योरेटिकल क्लासेस में आपको पूरा सब कुछ समझाया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। वेलिंगटन द्वीप कहाँ स्थित है? वही क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही हम केरल मारेंगे टिक। वेलिंगटन द्वीप कहाँ पर स्थित है? केरल। और केरल में वेम्बनाड झील पर। कौन सी झील पर? वेम्बनाड झील पर। तो आपको ये राज्य समझाए, तमिलनाडु समझा चुके हैं। आंध्र प्रदेश को ध्यान रखिए, विशाखापट्टनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है।
आंध्र प्रदेश में ही है, और विशाखापट्टनम को अब राजधानी बना लिए हैं वहां पर। उड़ीसा, आप सभी समझदार हैं, यहाँ पर भी एक द्वीप है, अब्दुल कलाम द्वीप। कौन सा द्वीप है? अब्दुल कलाम। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे, देखिएगा 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है। फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको समझाए थे, बहुत बार पूछा गया ये पॉइंट है। 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करेगा? अंडमान और निकोबार को। किस किस को? अंडमान निकोबार को। तो ये बी ऑप्शन के साथ जाएगा, अंडमान निकोबार को। कौन सा डिग्री चैनल? 10 डिग्री। और अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही समझा दिए थे। तो राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन के साथ जाएगा, बंगाल की खाड़ी में मौजूद है अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप, मालदीव को अगर बात कर ले हम लोग, तो इसको भी 8 डिग्री चैनल अलग करेगा। केरल, तमिलनाडु हमारे देश के पड़ोसी राज्य हैं। हमारे देश के केरल और तमिलनाडु कैसे हैं? पड़ोसी राज्य, जहां पश्चिमी घाट फैला हुआ है। अरब सागर और हिंद महासागर भी हमारे देश के पश्चिम और दक्षिण में मौजूद है। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, रॉस द्वीप को किस नाम से जानते हैं? कौन सा द्वीप? रॉस द्वीप को। अभी अभी लेटेस्ट में चेंज हुआ। तो सबसे पहले तो है कहाँ स्थित? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। और दूसरा किसके तहत आता है? तो अंडमान निकोबार के तहत आता है। किसके तहत? अंडमान निकोबार। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अंडमान निकोबार के तहत ये द्वीप आता है। ये कई बार पॉइंट पूछ लिया गया है। इसके बाद आप ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार के तहत ही 572 द्वीप आते हैं। कितने द्वीप आते हैं? 572 द्वीप। ये भी पॉइंट आपको बहुत बार पढ़ाए हैं और फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट क्वेश्चन में ही समझाए थे। तो इसको जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। रॉस द्वीप को किस नाम से? सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 9 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? देखिए, हमारे देश में सबसे ज्यादा 3 चैनल जो बहुत बार पूछे गए। एक तो 10 डिग्री चैनल, एक तो 9 डिग्री चैनल, एक 8 डिग्री चैनल। ये 3 सबसे ज्यादा पूछे गए। तो 10 डिग्री को ध्यान रखिएगा, किसको करेगा? अंडमान निकोबार को करेगा। किसको करेगा? अंडमान और निकोबार को। इन दोनों को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल करेगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को, ये लक्षद्वीप के तहत ही आता है। 8 डिग्री किसको करेगा? लक्षद्वीप और मालदीव को। लक्षद्वीप और मालदीव को। ये पॉइंट कई बार पूछे गए। अब मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप के तहत ही आता है। मिनिकॉय किसके तहत आता है? लक्षद्वीप के तहत ही आता है। तो 10 डिग्री चैनल रट लो, बहुत बार पूछा गया। अंडमान निकोबार को, 9 डिग्री लक्षद्वीप मिनिकॉय को, और 8 डिग्री लक्षद्वीप मालदीव को अलग करेगा। और ये दोनों के दोनों अरब सागर में स्थित है, और ये ऊपर का बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 10 डिग्री आप ध्यान रखिए, बंगाल की खाड़ी और दोनों के दोनों अरब सागर में मौजूद है। तो राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। आज आप सभी को द्वीपों की श्रृंखला कैसी लगी? आज यहीं तक क्वेश्चन लिए गए थे। अगर आप सभी समझ पाए तो वीडियो को शेयर करें। आगे पढ़ने के लिए चैनल पर बने रहें। आगे अगले पार्ट्स आपको मिलते रहेंगे, और ऑफलाइन पढ़ने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए YouTube चैनल पर जुड़े रहें। आप सभी को कंटिन्यू प्रैक्टिस श्रृंखला करवाई जाएगी। टारगेटेड रखा गया है, MP पुलिस नोटिफिकेशन आ चुका है। MP पुलिस में पूछे जाने वाले प्रश्न ही आपको YouTube चैनल पर ही दिए जाएंगे, और वही टॉपिक आपको लिए जाएंगे। तो कोशिश ये है, सबसे ज्यादा सिलेक्शन अभी हुए भी हैं और आगे भी देने की प्रबल संभावना है। तो जुड़े रहें YouTube चैनल पर, पढ़ते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हम अगले वीडियो में अगले सेशन के साथ आपसे मिलेंगे।